क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है, झूठे लोगों की इज़्ज़त होगी और सच्चे लोग ज़लील हो रहे होंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारी प्यारी बहनों प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को क्लिक करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितना हो सके मुझे सपोर्ट करें, मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। देखिए, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, नाम, हर चीज़ अल्लाह के हाथ में, जिसको चाहे अल्लाह दे दे। ना हम किसी से जलन करते हैं, ना हम किसी से हसद करते हैं। ये रिएक्शन रिव्यूज़ का चैनल है तो रिएक्शन रिव्यूज़ देना पड़ता है। बाकी कुछ लोग के कई बार मैसेज आ जाते हैं कि इससे जलती हो, सलमा से जलती हो, तारा से जलती हो। नहीं, इनकी इतनी औकात नहीं है कि मैं इनसे जलूँ। ना मुझे जलने की ज़रूरत है, ना मुझे हसद करने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जिस हाल में भी हूँ खुश हूँ। अपनी कोशिश जारी है, जिस तरह भी हो, थोड़े व्यूज़ आए कम व्यूज़ आए, अपनी कोशिश कर रही हूँ। कभी भी व्यूज़ के लिए मैंने गलत रास्ता इख्तियार नहीं किया। हाँ, लोगों ने कई बार गलत समझा, गलत बातें की, उनकी अपनी सोच है, अल्लाह ताला उनको माफ़ करे। और अगर मुझसे भी कहीं गलतियाँ हो रही है, ज़ाहिर है इंसान हूँ, गलतियाँ हो रही होंगी, अल्लाह ताला मुझे भी माफ़ करे। आमीन या रब्बल आलमीन। लेकिन हाँ, मैंने कभी गलत का साथ नहीं दिया। जब जो चीज़ मुझे लगा कि गलत है उसी पर मैंने गलत बोला है। और मैं यकीन के साथ कहती हूँ आज कि ये जो ख़ानदान है, यासीन ख़ानदान और अकबर ख़ानदान, इनमें कोई सच्चा नहीं है। कोई भी सिंगल पर्सन भी सच्चा नहीं। कोई कितना भी ख़ुद को नमाजी परहेज़गार दिखा दे, लेकिन वो झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं, व्यूअर्स के दिलो दिमाग से खेलते हैं। ये बात तो पक्की है। और दोबारा वही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी अपनी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली से कि प्लीज़ पूरा वीडियो को एंड तक सुना करें। जब तक एंड तक आप सुनेंगे नहीं, आपको नहीं पता चलेगा मैं क्या कह रही हूँ। आप लोग को लगता है कि मैं कुछ और बोल रही हूँ, मैं बोलती कुछ और हूँ। तो इस वजह से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ पूरा वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक सुनिएगा ज़रूर। इतना टाइम तो निकाल लिया कीजिए। जहाँ इन मक्कारों को देखने के लिए आप लोग 20-20 मिनट, 30-30 मिनट निकाल लेते हैं, तो कम से कम 10-15 मिनट या 20 मिनट मेरे लिए निकालने में कोई हर्ज नहीं है। और दूसरी बात ये भी क्लियर कर दूं, मैं किसी की सपोर्टर नहीं हूँ, किसी की भी इनमें से सपोर्टर नहीं हूँ। क्योंकि जब से मैंने इनको देखा, इनको झूठ और मक्कारी करते हुए ही देखा है, इसलिए मेरी फेवरेट कोई भी नहीं है। मैं रिएक्शन देती हूँ, रिव्यूज़ देती हूँ, बिल्कुल न्यूट्रल रह के। लेकिन आप लोग फिर भी जब मुझे गलत समझते हैं ना, गलत कमेंट कर देते हैं कई बार, मुझे यकीन माने बहुत दुख होता है। बहुत ज़्यादा दुख होता है कि इतना फेयर रहने के बाद, इतने 2 साल से ऊपर शायद मुझे हो गया है कि मैं रिएक्शन दे रही हूँ, रिव्यूज़ दे रही हूँ। कभी भी मैंने किसी के कैरेक्टर पर बात नहीं किया, गलत बात नहीं किया, गाली गलौच नहीं किया, फिर भी आप लोग गलत समझते हो। मैंने हमेशा एक बात आपसे कहा है कि जब तक मैं यहाँ यूट्यूब पर हूँ, मैं कभी गलत का साथ नहीं दूँगी। जो मुझे गलत लगेगा दिखने में, मैं उसके ऊपर ज़रूर बोलूँगी। क्योंकि मुझे ये फेक नाटक, ड्रामा, ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। ना मैं खुद करती हूँ, ना मैं किसी को करते हुए देख सकती हूँ, चाहे वो मेरे घर के ही बंदे क्यों ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। काफ़ी टाइम आप लोग का मैंने ज़ाया कर लिया, लेकिन ये बातें कहना ज़रूरी था क्योंकि कभी कभी मेरी बहनों को गलतफहमी हो जाती है। जो मेरी यूट्यूब फैमिली है उनको गलतफहमी हो जाती है कि शायद मैं तारा का साइड ले रही हूँ, शायद मैं ये इसका साइड ले रही हूँ, उसका। मैं किसी का साइड नहीं लेती हूँ। इनमें से कोई भी इस लायक नहीं है जिसका मैं साइड ले सकूँ। ये लोग झूठे मक्कार लोग हैं। A to Z जो भी इनके ख़ानदान में है ना, सब बूढ़े से लेकर जवान तक सब झूठे मक्कार हैं। इस यूट्यूब से फ़िलहाल मेरी कोई कमाई नहीं हो रही है, कोई भी कमाई नहीं हो रही है, लेकिन मुझे कोशिश करना है, मेरी मजबूरी है। मैं कुछ और कर नहीं सकती हूँ इस टाइम पर। मेरी तबीयत मेरा साथ नहीं दे रहा है और मेरी मजबूरी है। इस वजह से मुझे यहाँ से कोशिश करना है कि शायद कभी आप लोग मुझे सही समझो
और सपोर्ट करना स्टार्ट कर दो। ये भी अल्लाह की मर्ज़ी, अगर अल्लाह चाहेगा तो ही होगा, ये मेरा यकीन है। चलिए, अभी आप लोग और मेरी बातों से बोर हो गए होंगे, आज के रिएक्शन पर बात कर लेते हैं। तारा के ऑर्डर पर साजिद ने जो कौसर का रूप दिखाया है, मेरे ख्याल से आप सब ने देखा होगा। क्या कौसर का इतना भयंकर रूप देखने के बाद आप लोग को यकीन है कि कौसर ने खुद से ये बात की है? मुझे तो 1% क्या आधा % भी यकीन नहीं है कि ये कौसर ने बोला। ये स्क्रिप्टेड था, ये लिखा गया था कौसर के लिए। कौसर, तुम ऐसे फेस बनाना, इस तरह की बातें करना। कौसर बीवी है, नहीं है, नकली है, असली है, उस टॉपिक पर मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगी, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। जो पाकिस्तान के अंदर रहते थे उन्होंने भी बड़े बड़े दावे किए थे, अब वो भी खामोश होकर बैठ गए। तो मैं तो बहुत दूर हूँ, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। बीवी है या नहीं है, कौसर का कोई वजूद नहीं है तारा की ज़िंदगी में, साजिद की ज़िंदगी में, ख़ासकर साजिद की ज़िंदगी में कौसर की कोई वजूद नहीं है। वो हम सबको नज़र आता है। कौसर एक ऐसी औरत है जिसको जो स्क्रिप्ट दिया जाता है, हंसो, रो, बातें करो, शक्लें बनाओ, बदतमीज़ी करो, वो वही चीज़ें करती है। वो अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करती है। जो चीज़ उसको कहा जाता है, रोबोट की तरह वो वही चीज़ को फॉलो करती है। वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है, बाकी उसका कोई वजूद नहीं है इस फैमिली के अंदर। तारा और सलमा ने हम सब के सामने अपने सपोर्टर्स को डिसोन किया, हाथ जोड़ा कि हमें अब और सपोर्टर्स नहीं चाहिए, हमें तुम लोग सपोर्ट मत करो, अपना अपना कंटेंट क्रिएट करो, अपना अपना वीडियोस बनाओ, अपने अपने जो भी करना है चैनल पर करो, हमारा नाम मत लो, हमें सपोर्ट बिल्कुल नहीं करो। जितना आप लोगों ने सपोर्ट किया बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ज़बरदस्ती, आज तक ज़बरदस्ती सलमा को भी सपोर्ट कर रहे हैं और सितारा को भी सपोर्ट कर रहे हैं, जो इनके सपोर्टर्स से, सपोर्टर्स तो नहीं कहूँगी, उन्होंने तो डिसोन कर दिया, उन्होंने तो किक मार के सबको लात मार दिया कि निकलो हमारी ज़िंदगी से। लेकिन ये बेशर्मी की हद है सपोर्टर्स की, फिर भी ज़बरदस्ती सपोर्ट किए जा रहे हैं और लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। तो तारा के जो ज़बरदस्ती के सपोर्टर्स है, उनका कहना है कि साजिद इतना ज़्यादा डरता है कौसर से कि डर के मारे कौसर से डायरेक्ट बात नहीं कर सकता है। इनडायरेक्टली कौसर से कहा कि हलीमा एक दिन यहाँ रहेगी, एक दिन वहाँ रहेगी। इन रियलिटी साजिद ये कहना चाहता था कि मैं एक दिन तुम्हारे पास रहूँगा और एक दिन तारा के पास। लेकिन इतना डरता है साजिद कौसर से कि कौसर शायद मारती पीटती है, दरवाज़ा बंद कर देती है, हंटर मारती है, कुछ तो ऐसा करती होगी जो साजिद इतना डरता है, जो तारा के मुंह बोले सपोर्टर्स को लगता है कि वो ये कह रहे हैं कि डर के मारे उस बेचारे ने सिर्फ इतना कहा कि हलीमा एक दिन यहाँ रहेगी, एक दिन वहाँ रहेगी। उस पर भी कौसर बिल्कुल चिढ़ गई, चिढ़ कर कहा कि इसको भी, अपने नस्ल को भी साथ लेके चले जाओ। मतलब जब साजिद हलीमा को लेकर तारा की तरफ आ रहा था तो कौसर ने कहा कि अपने नस्ल को भी ले जाओ। वो अपनी ज़बान में बोला, मुझे तो नहीं समझ आया, लेकिन जो समझते हैं उनका ये कहना है। तो मैं ये कहूँगी ये सारा स्क्रिप्टेड है। आप लोग इतने भोले नहीं हो, इतने नन्हे नहीं हो, इतने मासूम नहीं हो कि आप लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तारा के सामने बोलने की कौसर की कोई हिम्मत नहीं है और ना ही वो साजिद के सामने बात करती है। उसको जो लिख कर दिया जाता है वो वही चीज़ को सिर्फ ओबे करती है, सिर्फ और सिर्फ ओबे करती है। बाकी उसका अपनी कोई मन मर्जी है ही नहीं इस मामले में। पूरा एक सीन तैयार किया, हलीमा को भी नाश्ते के लिए बिठाया हुआ था, कौसर भी नाश्ता कर रही थी शक्ल बना बना कर। और जब कौसर ने बोला कि अपने नस्ल को भी ले जाओ, हमें तो नहीं समझ आया क्योंकि हम तो सराइकी नहीं है, इनकी ज़बान हम नहीं समझते। लेकिन साजिद ने जानबूझ के उस चीज़ को रिपीट किया कि अपने नस्ल को भी ले जाओ। मतलब उनका जो छोटा बेटा है, जो बच्चा अभी पैदा हुआ है, जो फेक है या असली है मुझे नहीं पता, उसके बारे में कहा कि अपनी नस्ल को भी लेकर जाओ। और इस बात को साजिद ने रिपीट किया। मतलब जो लोग नहीं समझ रहे थे इनकी ज़बान, साजिद ने व्यूअर्स के सामने उस चीज़ को उर्दू में रखा कि लोग जो समझ नहीं पाए वो भी अच्छी तरह से समझ जाए कि कौसर यहाँ क्या कह रही है और ये साबित हो कि कौसर कितनी बुरी औरत है। इस बात को लेकर तारा के जो ज़बरदस्ती वाले सपोर्टर्स, तारा ने तो डिसोन कर दिया, लेकिन तारा के ज़बरदस्ती वाले सपोर्टर्स जो आज तक उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं, वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं साजिद का कि साजिद भाई आपने कम से कम कौसर का असली रूप हमें दिखाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
हंसी आती है तारा की और तारा के शौहर की इन चिप हरकतों पर, और गुस्सा आता है मासूम ऑडियंस की बेवकूफ़ी पर और तारा के ज़बरदस्ती की सपोर्टर्स पर। स्क्रिप्टेड चीज़ें देखकर कौसर को गालियां दे रहे हैं। ना जाने इनकी कौन सी दुश्मनी है कौसर के साथ जो उसके लिए इतना बुरा बुरा बोलते हैं। लास्ट टाइम जब कौसर का बच्चा हुआ था, पहली बार जब बच्चे का ड्रामा किया था इन लोगों ने, उस वक्त तो क्रिस्टल क्लियर नज़र आ रहा था कि बिल्कुल एक फेक ड्रामा चल रहा था। कौसर का डिलीवरी और तारा का रोना, प्यार, मोहब्बत, इश्क सब झूठा था। अच्छा, उस टाइम पे जब बच्चे की डेथ का ड्रामा इन्होंने किया कि बच्चा दुनिया से गुजर चुका है, उस वक्त भी आके कमेंट्स में बोल रहे थे कि अच्छा हुआ बच्चा मर गया, अच्छा हुआ कौसर भी मर जाती। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये लोग कैसे इस तरह बातें करते? इनको क्या पता है कि घर के अंदर क्या हो रहा है? ये तो ऑन कैमरा ड्रामा कर करके दिखाती है। पहले दिन से ड्रामा चल रहा है, वरना कौन औरत, मुझे पता है आप में से कौन औरत, कोई भी अल्लाह ना करेगा आप लोग की ज़िंदगी में कभी ऐसा वक्त आए, लेकिन एक नॉर्मल सी बात, जनरल सी बात कर रही हूँ मैं, कि किसी का शौहर अगर शादी करना चाहे तो क्या बीवी साजन 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 तेरी दुल्हन सजाऊंगी गाना गाएगी और सूटकेस तैयार करेगी और घाघरा चोली या गरारा शरारा वट एवर जो भी है, ज्वेलरी, ये सब चीज़ें उस बीवी के लिए तैयार करेगी? तारा ने हर चीज़ किया। तो जाओ तारा के ज़बरदस्ती वाले सपोर्टर्स, अभी भी आपके पास वक्त है, तारा से पूछो, तारा से पूछो वो कौन सी मजबूरी थी जो आपने झूम झूम के ऐसे गाना सुनाया था हमें ऑन कैमरा बैठकर, मुंह के अंदर कैमरे को फिट करके मोबाइल का, ये गाना जो आपने गाया, साजन 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 तेरी दुल्हन सजाऊंगी, ऐसा लग रहा था आप बड़ी खुश हो रही है क्योंकि आपको लगा कि यही तो टाइम है मेरा फेमस होने का, कि दुखियारी औरत है, बेबस औरत है, 3 बच्चे की माँ है, देखो 3 प्यारे प्यारे बच्चों की माँ है, फिर भी शौहर ने जाकर 13 साल की मोहब्बत से शादी कर लिया और बेचारी मासूम अबला नारी सबर वाली तारा हर चीज़ तैयार करके शौहर को सी ऑफ करने ट्रेन स्टेशन तक चली जाती है। ये सवाल आप लोगों ने आज तक नहीं किया, हमारे दिल में तो आज तक ये सवाल है कि कौन सी औरत है शौहर को खुशी खुशी विदा करती कि जाओ जाके शादी करो। ये लोग कहते हैं कौसर की वजह से तारा की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, तारा का चैन और सुकून बर्बाद हो गया, बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। आज जो भी है तारा के पास, दौलत, गाड़ी, बंगला, मकान, प्रॉपर्टी, सब कौसर की वजह से ही है। कौसर के नाम को इस्तेमाल कर करके, कौसर का थंबनेल लगा लगा के, कौसर के बारे में दर्द बयान कर करके आज वो सब चीज़ें तारा ने हासिल किया। बेशक तारा की नसीब में था दौलत, तारा के नसीब में ये दौलत था, उसको मिला, लेकिन झूठ के सहारे मिला, सच और हकीकत के सहारे नहीं मिला। कहते हैं ना, अल्लाह देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है। तो तारा को अल्लाह ने जितना दिया उसकी लालच बढ़ती गई, उतना ही वो कौसर को गंदा करती गई। अगर इतनी सब्र वाली और इतनी अच्छी औरत होती ना, कौसर को फेक लेकर आइए, झूठ लेकर आइए, जो भी वो कर रही है उसका पर्सनल मैटर है, हम ज़्यादा बोलकर क्या फ़ायदा, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कौसर को गंदा ना करती दुनिया के आगे। लेकिन ये इतनी लालची है तारा, अब मुझे धीरे धीरे इसका असलियत पता चलने लगा है कि इतनी लालची है कि जिस औरत का नाम इस्तेमाल कर करके आज इतना कुछ हासिल किया, फिर से दोबारा लोगों को धोखा देने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए वापस उसी औरत को गंदा कर रही है। और ये तो हर बार का गेम है, इसमें कोई नया चीज़ नहीं है, इसमें कोई नया चीज़ नहीं है कौसर के बारे में कि कौसर गंदी है, कौसर लड़ाई करती है, कौसर ये करती है, कौसर वो करती है। जब भी कराची कौसर आई है यही हाल हुआ। जाने के बाद कौसर की इतनी बुराई, इतनी गंदगी निकल आती थी। लास्ट ईयर जब इसकी वालिदा यहाँ थी, कौसर आई थी, और फिर वालिदा जैसे ही सऊदीया गई, इन्होंने कौसर को भेज दिया विदिन 1 डे का। उस वक्त भी ये खबर आई थी कि कौसर ने और दरवाज़ा तोड़ देती थी जब जब साजिद तारा के रूम पे आता था। क्या आप लोग को ये बातें में कोई भी सच्चाई नज़र आती है? 1% भी सच्चाई नज़र आती है? मुझे तो 0% सच्चाई नज़र आती है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ स्क्रिप्टेड चीज़ें हैं जो कौसर करती है उनके कहने पर। और इस बार तो जानबूझ के कौसर को बुरा दिखाया गया, कौसर से बदतमीज़ी कराया गया यूट्यूब में, क्योंकि हम लोग वीडियो बना रहे हैं। मैंने ख़ास करके वीडियो बनाई है कि कौसर तो कभी कोई बदतमीज़ी करती ही नहीं है, नज़र ही नहीं आता है, खामोश रहती है, स्माइल देती है या फिर चुप रहती है। तो जानबूझ के कौसर से इस तरह की स्क्रिप्ट लिख के
बुलवाया गया कि तुम इस तरह की बातें करो कि व्यूवर्स, ऑडियंस, देखने वालों को पता चले कि कौसर कितनी बदतमीज़ है। तारा इतनी सब्र वाली है, कौसर के लिए इतना कुछ करती है, फिर भी देखो कौसर के अंदर कितनी जलन हसद है। शौहर ने सिर्फ ये चाहा था कि एक रात में वहाँ रहूँ, एक रात में यहाँ रहूँ। उस पर भी कौसर बिगड़ गई और कितनी गंदी बात उसने किया कि अपने नस्ल को भी साथ लेकर चला जा। ऐसे ही इन्होंने बोला कि इस तरह बोला है कौसर ने कि अपनी नस्ल को भी साथ लेकर जा। इतना घटिया और इतना चीप स्क्रिप्ट लिखते हुए शर्म भी नहीं आई इन लोगों को। शर्म आनी चाहिए थी इन लोगों को इस तरह का स्क्रिप्ट लिखते हुए। जब जब तारा के ऊपर कोई बातें होती है, कोई उसको बुरा कहता है या कुछ कहता है, तो साजिद फ़ौरन उसका स्टैंड लेने के लिए आ जाता है यूट्यूब में बातें करने के लिए। लेकिन कौसर को इतना गंदा गंदा बोला जाता है। उसकी पहले बच्चे को ये तक कहा गया कि अच्छा हुआ वो मर गया, कितनी बड़ी बात है। लेकिन साजिद को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वो उसकी बीवी नहीं है। साजिद की हरकतें, उसकी हरकतें खुद बता देती है कि कौसर उनकी बीवी नहीं है। और अब अगर मेरे इस वीडियो के बाद साजिद कौसर के लिए स्टैंड भी ले तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये सब हम बोलते हैं, उसके बाद ये लोग वो चीज़ें अप्लाई करते हैं अपनी वीडियोज़ में। हस्बैंड वाइफ के बीच देखिए लड़ाइयाँ होती रहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हर घर में होता है। मैं अगर कहूँ नहीं हमारे घर में लड़ाई नहीं होती तो ये झूठ होगा। कितना ही आपस में प्यार हो, मोहब्बत हो, इश्क हो, कुछ भी हो, लड़ाई झगड़े होते हैं। ये ज़िंदगी के साथ साथ चलते हैं, क्योंकि हम दो अलग अलग इंसान हैं। कोई चीज़ हमारी उसको नहीं पसंद आती है, उसकी कोई चीज़ हमें पसंद नहीं आती है, तो हम एक दूसरे को बातें सुना देते हैं। लेकिन हमारे बेडरूम के अंदर, चार दीवारी के अंदर, घर में अगर सास ससुर भी साथ है या भाई बहन है, देवर है, कोई भी, उन तक भी वो बातें नहीं पहुंचती है, क्योंकि वो हमारे पर्सनल मैटर होते हैं, हमारी पर्सनल लड़ाई होती है, हम एक दूसरे के साथ कर लेते हैं। लेकिन ये पहले वाहिद फैमिली है, मतलब दुनिया के अनोखा फैमिली है कि मियाँ बीवी के बीच लड़ाई झगड़े गंदगी, मियाँ ने जेड का काम कर लिया, मियाँ ने शादी कर ली, कुछ भी कर ली ना, यूट्यूब फैमिली के सर में लाकर डाल देते कि अब तुम लोग इंसाफ करो। ऐसा नहीं होता है, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये जो लोग भी कर रहे हैं ना, प्लीज़ बात को समझा करें। ये सिर्फ और सिर्फ नाटक करते हैं आप लोगों को, आप व्यूअर्स को धोखा देने के लिए। हराम हो हलाल हो कुछ भी इनके शौहर करे ना, शौहरों को गाली खिलाने के लिए ज़रूर यूट्यूब में लाना है और लाकर नंगा खड़ा करना इनका काम बन गया, इनका पेशा बन गया। पेशा का मतलब आप समझ जाओ, सिर्फ डॉलर कमाने के लिए ये लोग नाटक करते हैं। आपस में इनका ऑफ कैमरा सब कुछ सेट है, सबको पता है कि हम अपना रोल निभा रहे हैं, हम एक्ट कर रहे हैं। हमारी आपस में ना लड़ाई है ना नाराज़गी है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ हमने ऑडियंस को दिखाना है, बेवकूफ़ बनाना है, उनकी मासूमियत, उनके मासूम दिल से खेलना है। क्योंकि तारा की हालत हो, सलमा की हालत हो देखकर ऑडियंस भी रोए, काफ़ी लोग रोए, बहुत रोए कि औरत के साथ ऐसा बुरा बुरा हो रहा है। लेकिन मेरी प्यारी बहनों, आप लोग खुद एक बार सोचें, क्या मर्द को हम इतना जलील और नंगा करेंगे, वो मर्द हमारे साथ रहेगा? कभी भी वो आदमी हमारे साथ ज़िंदगी गुजार लेगा? क्या मर्द में इतना सा भी गैरत नहीं है? इतना कुछ होने के बाद वही मर्द अपनी बीवियों के साथ रहते हैं जो ड्रामा कर रहे हैं, जिनको पता है कि हम सिर्फ एक ड्रामा कर रहे हैं, हम सिर्फ एक प्ले कर रहे हैं, उस प्ले के ज़रिए हमें पैसा मिल रहा है। पैसे के भूखे नंगे लोग हैं, अपने घर की इज्जत को ख़राब करते हैं, अपने शौहरों को बदनाम करते हैं, अपने बच्चों को इस्तेमाल करते हैं, अपने बच्चों की बीमारियों को इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह माफ़ करे, अभी इस टाइम पे मैं फ़ातिमा पर नई रिएक्शन दे रही हूँ, इसलिए उस पर बात नहीं करना चाहती हूँ। उसकी बेटी का मैंने सुना बहुत बीमार है, अल्लाह ताला उसको जल्द से जल्द शिफा दे, आमीन या रब्बल आलमीन। मैं हमेशा बोलती हूँ अपने मासूम बच्चों को इस्तेमाल मत करो अपने फ़ायदे के लिए, उनकी बीमारियों का तमाशा मत लगाओ, दो पैसे कमाने के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। लेकिन ये लोग नहीं सुनते, ये इतने पैसों के भूखे हैं, हर दूसरे दिन ये बीमार है, वो बीमार है, इसको ये बीमारी हो गई है, वो बीमारी हो गई है, नाटक कर कर के लोगों की हमदर्दी लेने के लिए। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कल को अगर सच में बच्चे बीमार हो गए तो क्या करोगे? ये पैसे किस काम का, ये पैसे किस काम का है जो अपने बच्चों को इस्तेमाल कर कर के तुम लोग कमा रहे हो? अपने कब्र पे लेके जाओगे, अपने कब्र पे इस्तेमाल करोगे
करोगे इन पैसों को? मुझे लोग कहते हैं ना कि आप किसी को पसंद नहीं करती हो, ना अकबर ख़ानदान में से ना यासीन ख़ानदान में से। खुद आप लोग एक दफ़ा दिल से सोचना, दिमाग से सोचना और बताना कि इनमें पसंद करने वाली कौन सी बात है। आज तक इन्होंने ऐसा क्या दिखाया जिसकी वजह से इनको पसंद किया जाए, चाहे तारा हो चाहे कोई भी हो। शुरुआत तारा ने की है, ये सारे गेम का, ये सारे मक्कारी का जो खेल है ना, ये तारा ने शुरू किया। और अब एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक इस झूठी कहानियों को लेकर आ रहे हैं। कभी इज्जत की कहानी, कभी कुछ और कहानी, कभी अफेयर की कहानी, कभी तीसरी शादी की कहानी, और पता नहीं आगे आगे क्या क्या ये लोग दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सबको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई बात भी आप लोग को लगता है मैंने गलत बोला या गलत हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे। जो जहाँ जिस मुश्किल में अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ फ़रमाए। जाने अनजाने जो भी गुनाह हमसे हो रहा है अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। आमीन या रब्बल आलमीन। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।